मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहा है और जो इंडी गठबंधन है उसका पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। कल से हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रमण किया है। कल हम मुजफ्फरनगर में थे, रात में प्रवास हमारा मुजफ्फरनगर में ही था, आज हम मेरठ में हैं। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, आज तक उनके कोई भी नेता सड़क पर नहीं निकले हैं, अपनी संभावित हार को वो स्वीकार कर चुके हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी माननीय मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली है और उत्तर प्रदेश में लाइन आने गन्ने के मूल्यों के लिए हमें अच्छी तरह पता है, उत्तर प्रदेश राज्य में किसान लाठी खाते थे, सैकड़ों चक्कर उन्हें मिलों के लगाने पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़े होकर के अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया गया है। 2.5 लाख करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समय का भी किसानों का बकाया मूल्य हमारी सरकार ने उन्हें दिलाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों के बिजली के बिल, जो ट्यूबवेल के बिजली के बिल आते हैं, उनको भी जीरो करने का काम किया है। हमारी सरकार ने तय किया कि किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिल हम नहीं लेंगे, उनको शून्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। 2017 से पहले हालात क्या थे? एक सप्ताह बिजली दिन में आती, एक हफ्ता रात में आती थी। केवल कुछ जिले वीआईपी होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी जिलों को बराबर हक देकर के, बराबर बिजली देकर के हमारी सरकार ने किसानों को उनका हक देने का काम किया है। हेलो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मीडिया सेंटर मेरठ में आप सब पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। इतनी धूप और गर्मी में आप सब कवरेज के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, इसलिए मैं आपका हृदय से साधुवाद भी अदा करता हूं। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं। यह उनकी कर्मभूमि रही है, उनकी धरती है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पूरे देश के किसानों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से, मेरठ की तरफ से किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है उसको देकर के सम्मान है। इस वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पहले चरण का चुनाव मात्र कुछ दिनों शेष रह गए हैं। द्वितीय चरण का चुनाव भी अपने चरम पर है, लेकिन गठबंधन के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी तक चुनाव प्रचार पर नहीं निकल पाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी संभावित हार को वो पास आती देख करके स्थितियों से वाकिफ होकर के वो घर में बैठ के ही
चुनाव प्रक्रिया को पूरी होना देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसानों की जो सिंचाई का बिल है वो शून्य हो गया है। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित सरकार है। दूसरा सबसे बड़ा विषय था, मेरठ के लोग जब दिल्ली जाते थे 3 घंटा 4 घंटा 4.5 घंटा लगता था, जाम में फंसते थे। ईस्टर्न पेरिफेरल बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ के लोगों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो विकास होगा, चतुर्मुखी विकास होगा। जेवर एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बनकर के तैयार हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी, औद्योगिक विकास होगा, रोजगार और समृद्धि का वातावरण तैयार होगा। और यह सब बड़ा पुनीत कार्य माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार में संभव हो पाया है। मेरठ जो स्वयं में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब था, मेरठ के क्रिकेट के मैच पूरी दुनिया में मशहूर है। मेरठ के स्पोर्ट्स सामग्री, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट की गेंद हो या अन्य जो सामग्री स्पोर्ट्स की है, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन मेरठ को लोगों ने दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का काम किया था। अपराध के लिए जाना जाता था, चोरी की गाड़ियों को कटने के लिए जाना जाता था। आज हम कह सकते हैं कि मेरठ का जो स्पोर्ट्स उद्योग है पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यूरोप से लेकर के अमेरिका और मिडिल ईस्ट में भी मेरठ के स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड्स लगातार बढ़ रही है। रामनवमी को लेकर के अयोध्या में प्रभु रामलला के मंदिर में विशेष तैयारी हो रही है। भगवान सूर्य के किरणों से अभिषेक प्रभु रामलला का होने जा रहा है। आप रामनवमी के अवसर ये नजारा देख सकते हैं।